ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों को लेते हुए, जैसे कि ट्रेडर्स से रिगार्डिंग ही है। ट्रेडर्स के रिगार्डिंग कुछ लोग सट्टा करते हैं, मतलब स्पेकुलेटिव। कुछ लोग प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पे करते हैं, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हो क्या रहा है मार्केट में। और अगर आप उनमें से नहीं हैं तो भैया ट्रेडिंग करो बट सीखो, ठीक है। एंड मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। बट मैं ये कहूँगा कि जो अभी चीज़ें जो शेयर करने जा रहा हूँ उसमें इट्स अबाउट कि मुझे जो लगता है, इट्स काइंड ऑफ स्पेकुलेटिव। थोड़ी सी फिर प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं, और फिर थोड़ी सी एक होती है एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग द एक्सपीरियंस पार्ट, एंड देन एक स्पेकुलेशन और फिर प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं मिक्स कर दूँ तो 51% चांस, अबव 51% चांस। 50% लोगों को 51% लोगों को कम लगेगा, बट 50-50 भी नहीं कह रहा मैं, 51%। और वो 51% आई कैन एक्सटेंड अप टू 70 to 80%, क्योंकि 30% का इट्स लाइक यू नो मैं लेके चलता हूँ कि 30%, 20 to 30% एक लॉस लेके चलता हूँ। तो उसी हिसाब से 20 to 30% आई विल बी टेकिंग एज गलत हो सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उससे पहले एक चीज़ बोल दूँ यार, कि दिस इज़ ये जो एक प्रोडिक्शन करते हैं लोग, मैं जो कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो काइंड ऑफ आई एम गोना ऐड द डिस्क्लेमर. What I'm gonna share is just for educational and information purposes only, and I hope I hope a lot of people know what they are actually doing, and everything whatever they are doing is on the basis of their own analysis, and uh, analysis and और बाकी सब चीज़ें जो फंडामेंटल और ये सब चीज़ें उसके बेसिस पे ले रहे होंगे। कभी किसी के यू नो मेरे जैसा मैं जो शेयर कर रहा हूँ मेरे या फिर किसी और के एनालिसिस के बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं ले रहा होगा। द गुड पार्ट इज, अगर जो लोग भी अपने हिसाब से और अकॉर्डिंगली एज पर योर ओन एनालिसिस एक्शन ले रहे हैं, तो इवेंचुअली एक होता है कि आई वुड बी होपिंग कि you will be becoming better with each and every trades over the course of a time. At that एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे you will be booking more profit, and booking profit in a sense जहाँ पे you will be your analysis will be on the basis of kind of a realistic sense, realistic or most probabilistic sense. So थोड़ा सा डिस्क्लेमर था वो। बट लेट मी टॉक अबाउट जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो पूरा मतलब अगर मैं कंप्लीट करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें जो हाईलाइट दे दूँ आज के दिन में जो मैंने ट्रेड लिए हैं। आज दिन था मार्च 23 2026, सोमवार, मंडे का दिन था। भाई मार्केट बहुत अच्छा खासा डाउन ओपन हुआ है, बट उसके चलते भी उसके बावजूद भी आए जो एक मैं अमाउंट लेके ट्रेड कर रहा हूँ। करीबन जो मेरे पास बैलेंस है, होम में जाऊँ, होम में भी क्यों जा रहा हूँ यार, ये मनी में जब जाता हूँ तो दिखा क्या, हाँ, तो करीबन मेरे पास ये था 10,606 ओपनिंग बैलेंस, मतलब 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ हाल फिलहाल के लिए। और इसकी भी मतलब कहानी है जो कि मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। बट 10,000 की एक जो कैपिटल जो यूज़ करके मैंने ट्रेड किया, उसमें मैंने आज बुक किया करीबन 18-20% का एक ओवरऑल प्रॉफिट को मैं बात करूँ तो 18 to 20% का एक प्रॉफिट बुक किया है इसमें। 2177, 10,900, 10,900, लेट मी जस्ट ब्रिंग आउट दिस कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो करीबन हाँ वही रेट रहे, मतलब 20% का मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया है। वो भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कि मार्केट अच्छा खासा डाउन में खुला था। जिन लोगों ने BTS टी किया होगा
उनके तो फायदे हुए होंगे, बट ये BTST बहुत गंदा सीन है। अगर इफ ओनली इन द केस जहाँ पे द पर्सन नोज की कर क्या रहा है वो, है ना, एग्जैक्टली ऑन व्हाट बेसिस व्हाट इज इट डूइंग। बट मैंने BTST वाला कोई सीन नहीं किया था। दिन में ही ट्रेड लिए, आज के दिन में ही 3 ट्रेड लिए थे, मतलब 3 ट्रेड एक इन अ सेंस की स्ट्राइक प्राइस में, क्योंकि मल्टीपल्स भी हैं इसी एक स्ट्राइक प्राइस में 2-3 बार लिया है, बट एक में किसी स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ एक ही बार, जैसे ये वाला है। मैंने कॉल में एक अटेम्प्ट किया था जब कुछ लास्ट अगर मैं ऑर्डर्स की बात करूँ, लेट्स गो टू द ऑर्डर्स और सक्सेस में जाता हूँ। टोटल 12 ऑर्डर हैं। 12 ऑर्डर में मैंने कितने दिए हैं, जो एक ब्रोकर को जो जाता है वो 353 रुपये, ठीक है। बट ओवरऑल ऑर्डर्स में अगर बात जाता हूँ, 12 ऑर्डर्स में से एक इतने एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने 2177 का प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें से कि अगर मतलब डिटेल्स है ऑलरेडी कितने बजे, टाइम नहीं है बट हाँ टाइम भी है, ये रहते को टाइम, ठीक है, किस टाइम पे क्या मैंने ऑर्डर किया वो विजिबल है, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस और किस साइड मैंने बाय किया वो भी विजिबल है। कॉल साइड का मुझे लग नहीं रहा था कुछ ऐसा कुछ कि जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट, बट इट जस्ट कि काइंड ऑफ स्कैल्पिंग थोड़ा सा मैंने किया था, जिसमें स्कैल्पिंग के चलते मैंने और कॉल साइड में 200 हाँ 269, ये करीबन 350 तक चला गया था, बट मैं 269 पे क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद 2100-700 एक मतलब ये 2 स्ट्राइक प्राइस है डाउन साइड का पुट साइड में, इसमें भी प्रॉफिट हुआ था, बट इवेंचुअली जब मैं इसको ट्रेड कर रहा था उसके चक्कर में मैंने ये ट्रेड कर डाला, और उसके चलते फिर मैंने ये 50 कुछ 60 में कुछ प्रॉफिट दिखा रहा था इसमें, जो गलती से मैंने जब ये ट्रेड करने की कोशिश की थी तो मैंने ये कर दिया, तो उसको फिर मैंने क्लोज करके फिर ये किया था, और क्लोज करने के बाद ये -52 दिखा रहा है। और जो लास्ट में ये जो 21,800 का ट्रेड है, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो गया, करीबन वही 20-21% का प्रॉफिट। एंड दिस इज़ द गुड पार्ट अबाउट द ट्रेडिंग, जहाँ पे अगर अच्छा सा एक प्रॉफिट बुक हो जाए तो अच्छी बात है। सो और रही बात एक टोटल कैपिटल की, वो मेरा 12,430 है। सो लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो चीज़ है वो कि ये मतलब अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी, मतलब अगर देर आर लॉट ऑफ वेज टू डू द एनालिसिस एंड टेक एक्शन इन अ सेंस कि ट्रेड लेने वाला। इस गिफ्ट निफ्टी और फिर निफ्टी, ये वाला निफ्टी, इसको अच्छे से एनालिसिस के बाद अगर हम ट्रेड करें ना तो BTST भी किया जा सकता है। टू बी ऑनेस्ट, BTST बाय टुडे सेल टुमारो, इसको मैं निफ्टी कर देता हूँ, ठीक है। अगर लोग जो करते हैं एनालिसिस के बहुत तरीके हैं, और एनालिसिस के तरीके के बेसिस पे अगर मैं जाऊँ, अगर लोग सिर्फ इसी को लेकर के ट्रेड अगर चार्ट के बेसिस पे जाए, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जाए, तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी को भी। निफ्टी दिन का अगर जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग, तो फिर निफ्टी इज जो नॉर्मल सेशन में रहता है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग और इवन इंक्लूडिंग द स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, वो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट मेनली अगर बात करूँ अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। ओके, सो मेनली मैं किस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सबको पता चल रहा है कि ये गैप अप ओपन होगा, अच्छा खासा 4:30 बजे के बाद का जो एक कैंडल दिख रहा है वो 4-5% का कैंडल दिखा रहा है, मतलब 1000 कुछ है इसमें हिसाब किताब, कितना मुझे नहीं पता, 750 कुछ है। बट ओवरऑल अगर मैं एक परसेंटेज की बात की जाए, मैं हमेशा परसेंटेज में देखता हूँ, कितना पॉइंट ऊपर खुला या फिर डाउन गया, मैं वो नहीं देखता। तो ये फिलहाल जब तक मतलब व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो ये 4% कुछ हिसाब किताब है। सो इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई ओपन तो हो गया ये, ठीक है ना, गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं कि ये गैप अप ओपन हो तो गया है, और आने वाले दिनों में सेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो उस चीज़ के ऊपर अगर एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो उस चीज़ के लिए मैं जाऊंगा 1, 5 और 15 का टाइम फ्रेम, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो गैप अप ओपन हुआ है, इसको अगर अगर आने वाले कुछ लेट्स से कि आने वाले 3 दिन या फिर एटलीस्ट इवन हफ्ते तक के लिए अगर मैं बात करूं, तो ट्रेड कैसा रहेगा। तो आने वाले 3 दिनों तक, एज लॉन्ग एज
निफ्टी मतलब अगेन मैं इसी को लेके कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि नियर बाय अबाउट मतलब सेम ऑलमोस्ट 100 या फिर 150%, 50% कह रहा हूँ, 50-100 पॉइंट का ही फ़र्क होता है इस गिफ्ट निफ्टी और मेन निफ्टी में। तो मैं इसी को लेके एनालिसिस करके शेयर कर रहा हूँ। तो एज लॉन्ग एज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एज लॉन्ग एज इस गिफ्ट निफ्टी या फिर निफ्टी इस प्राइस लेवल, अगर मैं बात करूँ ये 23,122, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे डालूँ 23,122 इसके ऊपर तक, लेट्स को 23,100 क्या है ये वाला प्राइस, ठीक है, इसको मैं क्या ही करूँ, 23,130, 23,100 इसको यहाँ पे आते हैं और इसी को ले लेते हैं, चलो, और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, एज लॉन्ग एज इस वाले में गिफ्ट निफ्टी में ये निफ्टी एज लॉन्ग एज दिस गिफ्ट निफ्टी रिमेन अबव दिस, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए वी कैन गो फॉर द, और मे बी इन इंट्राडे और स्कैल्पिंग में हम ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही नीचे जाता है, और चांसेस है वो जाएगा भी, और नीचे जाने के बाद अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया 23 वाला लेवल, ये वाला जो लेवल 23 है, इसको ब्रेक कर दिया नीचे, देन इट्स नो लॉन्गर फॉर द अपसाइड, इट इज हैविली स्टिल इन हैविली इन द डाउन साइड। तो अगर बात करूँ ट्रेड की, again I'm not recommending anyone to do as the way I am sharing the information. I'm just sharing for educational and information purposes only. So आने वाले 3 से करीबन 3 या फिर हफ्ते भर को भी ले सकते हैं, वो सारे दिन ऊपर के लिए हम वी कैन गो फॉर द ट्रेड, मतलब कॉल के लिए हम जा सकते हैं ट्रेड, एज लॉन्ग एज गिफ्ट निफ्टी या फिर इस अगर कल जब ओपन होगा, जो अभी भी ट्रेड ही चल रहा है इसमें तो, बट गिफ्ट निफ्टी के बेसिस पे बात की जाए तो अगर इसके ऊपर ही रहेगा प्राइस, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। और रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी में जो प्राइस है वो है 23,000, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं राउंड फिगर की बात की करूँ तो 23,500 का एक राउंड फिगर हम ले लेते हैं। इस प्राइस लेवल से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कैंडल, तो यहाँ पे भी रिजेक्शन वही है, 23,500 में ही रिजेक्शन है। तो अगर प्राइस समहाउ इवन इन अगर कल के डे के सेशन में यहाँ पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है, जो कि क्या है ये 23,100 कुछ है, और इससे थोड़ा सा नीचे भी चला जाए, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी ग्रैप वगैरह जो लोग कहते हैं, अगर इससे भी नीचे चला जाता है तो वो लिक्विडिटी ग्रैप के लिए जा सकता है, और हो सकता और नीचे जाए वो ये यहाँ, बट चांसेस थोड़े लेस है। बट अगर जाता भी है तो वो लिक्विडिटी ग्रैप के लिए जाएगा, बट ओवरऑल सेशन आने वाले कुछ 1-2 दिनों के लिए ऊपर के लिए रहेगा। और फिर 1-2 दिनों के बाद या फिर तीसरे चौथे और हफ्ते के बाद जब सेशन मतलब ख़त्म होने वाला होगा 1 हफ्ते के बाद, तो फिर वो हैविली फिर वो डाउन साइड के लिए जाएगा। और वो डाउन साइड का मेजर जो एक लेवल बन के जो आता है हमारा, वो पहले तो यही है 23,000 का लेवल है, ठीक है, 23,000 का लेवल, और उसके बाद फिर एक और लेवल आ जाता है हमारा 22,800 कुछ का लेवल। ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। बट मेनली अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो गैप अप ओपन हो रखा है दिख रहा है, मतलब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिविटी ऊपर के लिए ही दिख रही है, हो सकता है ऐसा ही रहे, रेंज बाउंड का रहे थोड़ा सा, ठीक है। एंड इवेंचुअली जब एक इवन लेट्स से कि ये वाला केस ही यहाँ से ऊपर को चला जाए तो यहाँ पे एक मेजर रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है, और ये तो खैर मेजर रिजेक्शन है ही, बट अगर बाय एनी चांस यहीं पे एक यही बनता है, इधर यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, इधर यहाँ से एक रिजेक्शन के बाद नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर ये एक रेजिस्टेंस यही बनाएगा, उसके बाद डाउन साइड के लिए जाएगा। दैट्स द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू गाइज।
सो या इसमें अभी आने वाले दिनों में थोड़ा सा ऊपर के लिए ही रहेगा, ठीक है। ये ऊपर के लिए ही रहेगा, अटेम्प्ट यहीं पे, एक रेजिस्टेंस हमें यहीं दिखेगा मेनली। अगर हम यहाँ देखें 15 मिनट की कैंडल में, सॉरी स्पेसिफिकली 1 आवर की कैंडल में अगर मैं जाऊँ, इंटरनेट को कुछ हो गया है, तो हमारा मेन रिजेक्शन पिछले वाले कैंडल में यहाँ देखें तो यही है, ये वाला है। इनिशियल रेजिस्टेंस यही है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये ब्रेक करके ऊपर भी जा रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ 23,500 का, एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल लोग जो कहते हैं, मतलब राउंड फिगर वाले लेवल को साइकोलॉजिकल कहते हैं लोग, बट मेरे जो एनालिसिस है, मेरे कुछ इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे अगर बात करूँ तो यही दिखा रहा है, 23,500 का कुछ लेवल आ रहा है, और उसके बाद नीचे के लिए आएगा। और हो सकता है कल के इनिशियल सेशन में, इनिशियल सेशन ही क्या है, तो प्राइस जैसे ये दिखा रहा है उस हिसाब से 23,500 ही चले जाए, इंक्लूडिंग दिस वन, ये यहाँ तक चले जाए, 23,500 तक ही चले जाए निफ्टी, ठीक है। ये वाला, ये इसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं और इसको, हाँ, तो ये जो 23,500 का मैं लेवल बता रहा हूँ, इसके ऊपर प्राइस मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बीटीसी के लिए। और क्योंकि प्राइस ये निफ्टी करेगा कि इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा पहले 23,500 को, और इस ब्रेक करने के चक्कर में पहले तो ऑलरेडी यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि रेजिस्टेंस मिल ही रहा है, तो रेजिस्टेंस के चलते प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा, आने वाले मतलब एटलीस्ट होल वीक ये प्राइस रेजिस्टेंस बन के रहेगा। एंड देन इवेंचुअली अगर नीचे आता भी है, तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे ये अगर आता है तो पहले तो ये, अगर बाय एनी चांस गिफ्ट निफ्टी ये ऊपर ही ट्रेड करता रहा, तो इसके ऊपर अगर रहा तो ये 23,300 के ऊपर रहेगा। अगर ये 23,300 ब्रेक कर देता तो फिर ये नीचे आएगा, ये वाला लेवल बनाएगा, सपोर्ट बनाएगा 23,000 कुछ, 23,150 या फिर 23,000, एग्जैक्ट भी नहीं कहूँगा, बट हाँ 23,000 के ऊपर ही रहेगा, और ये कंसोलिडेट करेगा। फिर ऐसा, जैसे मैंने बताया कि ये ऐसा कुछ रहेगा, इधर ये कंसोलिडेशन ड्यूरेशन में ये इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर को चला जाए, और फिर यहाँ फिर रेजिस्टेंस ले, अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाए तो नीचे आएगा, और यहाँ सपोर्ट ले, फिर उसके बाद ऊपर के जाएगा, और यहाँ से अगर इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। ओवरऑल द गेम इज कंसोलिडेट होगा, एंड देन इवेंचुअली इन द नेक्स्ट वीक, मोस्ट लाइकली इन द नेक्स्ट वीक, जो मैं कहना जा रहा हूँ, और अगले हफ्ते भी थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूँ, बट इतना लंबा प्रिडिक्शन करके भी पता नहीं, मतलब मोस्टली गलत ही रहते हैं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर फन एंड एजुकेशन पर्पसेस। तो हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस, प्राइस यहाँ से यहाँ जैसे आता है, फिर ऊपर के लिए जाता है, यहाँ फिर रेजिस्टेंस मिलने लग जाए, फिर यहाँ ब्रेक करके फिर नीचे को आ जाए, और ये कहाँ पे जाके टिकेगा, इधर 22,700-800 का लेवल रहेगा मेनली, जो ये निफ्टी ट्रेड करने लगेगा। और अगर इसकी बात की जाए महीने की आखिरी में, तो जो मुझे लगता है ये 22,700-800 कुछ, ये एक लेवल पे निफ्टी जाके ख़त्म होगा। ये रहा 22,000, ओके, सो ये रहा 22,800 या फिर 22,700 हम ले सकते हैं, इस जगह पे जाकर के निफ्टी ख़त्म होगा। these are the two levels जहाँ पे निफ्टी आखिरी में जाके ख़त्म होगा। बट हाँ, अगेन स्पेकुलेशन है, बट जो आने वाले कुछ दिनों के एक प्रोबेबिलिटीज़ है, हाई प्रोबेबिलिटीज़ है, 50-70% के जो मैं लेके चल रहा हूँ, वो ये रहेंगे कि आने वाले कुछ 1-2 दिनों में ये ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, और ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। पहले तो यही है, ऑलरेडी उसके ऊपर ही चल रहा है, 23,300 के ऊपर है, और ये अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर ब्रेक कर भी जाता है तो फिर ये नीचे ये वाला एक सपोर्ट बनाएगा, फिर उसको फिर एक अटेम्प्ट करेगा ऊपर के लिए, और यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर यहाँ मेनली मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये और ये लेवल, दीज आर द टू लेवल्स वेयर द निफ्टी हैज़ अ रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट की बात की जाए तो ये पहला सपोर्ट है। उसके बाद अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर ये सब एक नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है।
सो या ये शेयर करना चाह रहा था, बट अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरे खुद के कुछ एक तो पहली बात तो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस इंक्लूड करके एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो ही हो। तो क्योंकि एक इट्स काइंड ऑफ अ फन, प्रिडिक्शन इज लाइक अ फन कि इफ़ यू आर राइट, इट्स एंड स्पेशली इन द सेंस जहाँ पे ट्रेड ले रखा हो, ट्रेड लेने के बाद अगर राइट हो गए तो यू कैन बुक ए प्रॉफिट, अगर गलत हो गए तो यू हैव द चांस कि यू एक होता है लर्निंग। सो ओवरऑल थिंग इन ऑल ऑफ आवर लाइफ जर्नी इज अबाउट लर्निंग। सो या कीप लर्निंग, कीप डूइंग इट। अगर आप ट्रेडिंग से जुड़े हैं, ठीक है, एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर इफ़ यू आर associating yourself with trading and you have already doing the trading, तो और एक होता है कि अगर if you have started, finish it in a sense, learn it and then apply the things which you have learned, and then uh, you know create your own edge। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरे कुछ एज हैं, मतलब ट्रेडिंग में एक एज बनाई है मैंने। जो चीज़ लोग बात करते हैं ट्रेडिंग में एज, इफ़ यू हैव दैट एज एंड इफ दैट्स द मेन थिंग जो कि ट्रेडर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो क्रिएट योर ओन एज, जहाँ पे यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन ट्रेड्स एंड देन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। सो या फ़िलहाल के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं किसी दूसरे वीडियोज़ में और किसी दूसरे एनालिसिस में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।